यानी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने और साथ ही अपने फैसले में बहुत बड़ी लैंडमार्क चीजें भी स्पष्ट कर दी हैं। यानी राष्ट्रपति का अधिकार है, अनुच्छेद 370 हटाए जाना सही है और साथ ही यह अस्थायी प्रावधान था, लेकिन जिस आधार पर 367 के आधार पर इसका इस्तेमाल किया गया उसको लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। शुभना बिल्कुल, और बड़ा फैसला आ चुका है। जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। रवि त्रिपाठी, एक और अपडेट है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन बिल पर विचार की कोर्ट इसको जरूरत नहीं समझता है कि जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन बिल है उस पर विचार करने को लेकर कोर्ट ने मना कर दिया है कि उस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। इसके मद्देनजर एसजी जो है सॉलिसिटर जनरल ने आश्वस्त किया है कोर्ट में कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। ये चूंकि कोर्ट का सरकार की लाइन यही है, इसलिए कोर्ट में एसजी ने इस बात को कहा है। और देखिए, मान के चलिए कि जल्द सारा प्रोसेस चल रहा है, डिलिमिटेशन का प्रोसेस हो चुका है जो चुनाव आयोग को करना था सरकार के कहने पे ही। उसके अलावा अब जो पुनर्गठन का जो बिल था, चाहे जो कोर्ट में जो वहां अमेंडमेंट करके वहां क्या कहते हैं आपको जातिगत आरक्षण देने का मामला था वो भी लगभग हो चुका है। बिल्कुल, सीटें बढ़ाने का मामला जानकारी दे देती हूं अपने दर्शकों को। रवि, मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि जम्मू में 37 से बढ़ाकर इन सीटों को 43 कर दिया गया है, कश्मीर में 46 से 47 कर दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि जल्द से जल्द कोर्ट चुनाव आयोग अपना चुनाव करवाए वहां पर, इसको लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और वो बिल भी संसद में पेश किया जा चुका है। रवि, बिल्कुल दोनों बिल संसद में पेश हो चुके हैं और लोकसभा से पास भी हो चुके हैं। राज्यसभा में आज ही चर्चा होने का लिस्टेड है, राज्यसभा में आज बिल चर्चा होकर आज पास किया जा सकता है। तो हो सकता है विन विन सिचुएशन में अमित शाह और उत्साहित होकर बोले। और तो बार बार ये तो आप 37-43 करने की बात कर रही हैं और साथ साथ 46 को 47, वो तो पीओके के जो 24 सीटें हैं उस पर भी दावा कर रहे हैं कि जो पीओके में 24 सीटें हैं आज भी हमारा है पीओके, उसको हम लेकर रहेंगे। और बार बार जब पेश किया था उन्होंने बिल, तब भी उन्होंने कहा था कि हम जान दे देंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं। रवि त्रिपाठी, कुल मिलाकर ये दोनों पक्षों की जीत है। देखिए, जम्मू कश्मीर के याचिकाकर्ताओं की भी जीत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, चुनाव कराया जाए। ये दोनों मांगे बहुत मुखर तरीके से राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के उठा रहे थे। विन विन सिचुएशन उनके लिए है और केंद्र सरकार ने जो अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था उस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कि वो फैसला बिल्कुल सही था। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है। और 16 दिन दोनों पार्टीज को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपनी आर्गूमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है, परंतु कई बार हम जो अपने क्लाइंट को राजी करने के लिए, कई बार अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए इस तरीके की फ्रिवलेस जो है पिटीशन डालते हैं। परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। अपील रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज जो अभी जिनके पास पैसे हैं
वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी